नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान की विभिन्न कुप्रथाओं के बारे में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए ये प्रश्न पिछले एग्जामों में भी पूछे गए हैं और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। और देखिए ना सिर्फ प्रश्न, जो भी अपने इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे, ताकि इस टॉपिक से अगर आपके कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपके गलत नहीं हो। और देखिए अगर आपने ये टॉपिक पूरा नहीं पढ़ रखा है डिटेल से, तो भी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके अधिकतर प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, पहला प्रश्न अपने क्या कह रहा है, तो देखिए सती प्रथा के बारे में पहला प्रश्न है अपने, राजस्थान में प्रथम सती होने की जानकारी कहाँ से मिलती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए राजस्थान में प्रथम सती होने की जानकारी अपने किस अभिलेख से मिलती है। सर्वप्रथम सती होने की जानकारी ये अपने गटियाला शिलालेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है, अपने गटियाला शिलालेख। अपने किस जिले में है, जोधपुर जिले में है। जोधपुर जिले में इस अभिलेख से अपने सर्वप्रथम सती होने की जानकारी मिलती है। कौन हुई थी सती, अपने संपल देवी। संपल देवी जो अपने कौन थी, रेणुका की पत्नी थी, रेणुका की पत्नी। तो अपने गटियाला शिलालेख से सर्वप्रथम अपने सती होने की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया था। तो देखिए राजस्थान की जो विभिन्न कुप्रथाएं हैं, यहाँ से प्रश्न पूछने का तरीका क्या है कि सबसे पहली रियासत कौन सी थी जिसने कुप्रथा को प्रतिबंध लगाया था, कब लगाया था और शासक कौन था उस समय। ये तीन ही तरह के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखिए, सती प्रथा की अगर बात करें तो सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करने का ये अपने कौन है, 1822 बूंदी रियासत में हुई थी गैर कानूनी घोषित। बूंदी में अपने शासक अगर पूछा जाए तो ये कौन था, अपने विष्णु सिंह। बूंदी का शासक था विष्णु सिंह, जिसने अपने 1822 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ब्रिटिश प्रभाव में आकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत है या फिर ऐसा कौन सा शासक है जिसने सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। देखिए गैर कानूनी घोषित नहीं किया था, सिर्फ प्रयास किया था। तो ये प्रयास किसने किया था, अपने सवाई जयसिंह द्वितीय जो अपने कहाँ के थे, जयपुर के थे। तो सर्वप्रथम प्रयास करने वाले अपने कौन है, जयपुर के शासक अपने सवाई जयसिंह द्वितीय हैं। और सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करने वाले कौन है, अपने 1822 बूंदी विष्णु सिंह। ब्रिटिश प्रभाव में आकर ये गैर कानूनी घोषित करते हैं। तो ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है, आप ध्यान रखें। सबसे पहले प्रयास अपने जयसिंह द्वितीय ने किया था, सवाई जयसिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3, 1844 में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिलिंग ने यह घोषणा की थी कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है। तो देखिए 1844 की बात कर रही है, 1844 की, तो ये अपने जयपुर हो जाएगी। देखिए प्रयास सबसे पहले किसने किया था, सवाई जयसिंह सेकंड ने प्रयास किया था सबसे पहले। लेकिन 1844 में अपने दंडनीय अपराध किसने घोषित किया था अपने, तो जयपुर के जो शासक थे अपने राम सिंह सेकंड ने अपने ये दंडनीय अपराध घोषित किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये दोनों में आप अंतर समझे, सबसे पहले ये प्रयास हो रहा है और ये अपने दंडनीय अपराध घोषित हो रहा है। तो अपने जयपुर 1844 राम सिंह सेकंड, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए शुरुआती जो 15 प्रश्न है ये पिछले एग्जामों के प्रश्न हैं, जो पूछे गए प्रश्न हैं वह मैंने लिए हैं। और बाकी आगे जो 5 प्रश्न हैं वो मैंने मन से जो महत्वपूर्ण लगे वो बनाए हैं। और जो 7 फैक्ट बता रहा हूँ ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे अंतिम सती कौन है। राजस्थान की सबसे अंतिम सती, तो देखिए रूप कंवर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रूप कंवर अगर पूछा जाए कि ये कब सती हुई थी, तो देखिए अपने आज़ादी के बाद ये अपने लेटेस्ट घटना है। 4 सितंबर 1987 को ये सती हुई थी। 4 सितंबर 1987 के दिन सती हुई थी। किनकी पत्नी थी ये, अपने माल सिंह शेखावत की पत्नी थी, माल सिंह शेखावत। और ये कहाँ की थी, अपने माल सिंह शेखावत कहाँ के थे, अपने देवराला सिकर। तो माल सिंह शेखावत की मृत्यु पर इनके साथ अपने सती हुई थी 4 सितंबर 1987 के दिन। तो एक तरह से भारत में पूरा चर्चा का विषय रहा था इस समय। और 1987 में अपने सती निवारण अधिनियम अपने राजस्थान सरकार को लागू करना पड़ा था। तो आप ध्यान रखें 1987 में ये हुई थी सती रूप कंवर, अपने माल सिंह शेखावत की पत्नी थी ये। अगला प्रश्न है, सती प्रथा रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार किस वर्ष अधिनियम
लागू किया था राजस्थान सरकार द्वारा? तो देखिए सती प्रथा अपने 1987 में रूप कंवर सती हुई थी, राजस्थान की अंतिम सती हैं, तो 1987 में ही अपने ये अधिनियम लागू किया गया था। अपने ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6, बाल विवाह निरोधक अधिनियम जिसको क्या बोलते हैं अपने शारदा एक्ट, ये पूछा जा सकता है अपने शारदा एक्ट किससे संबंधित है? अपने अनमेल विवाह या फिर बाल विवाह इससे संबंधित है। तो ये संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था शारदा एक्ट? तो देखिए 1929 में ये पारित होता है, 1929 में, और संपूर्ण भारत में लागू अपने 1 अप्रैल 1930 के दिन हुआ था। कब हुआ था अपने? 1 अप्रैल 1930 के दिन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हर विलास शारदा राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है अपने हर विलास शारदा अपने राजस्थान के जयपुर नहीं अपने अजमेर जिले से संबंधित है, अजमेर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अजमेर जिले में इनका हुआ था जन्म अपने हरविलास शारदा का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह प्रतिबंधित किया था? देखिए बाल विवाह की जगह अनमेल विवाह भी आ सकता है। अनमेल विवाह, अनमेल मतलब लड़की की उम्र तो काफ़ी कम है, मान लीजिए 15 साल, और लड़के की उम्र 40 साल, इस तरह के विवाह भी काफ़ी होते थे प्राचीन समय में। तो देखिए सबसे पहले अपने ये रियासत कौन सी है जिसने बाल विवाह और अनमेल विवाह को अपने प्रतिबंध लगाया था इसके ऊपर? तो जोधपुर रियासत हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर। जोधपुर के जो अपने कौन थे? जसवंत सिंह सेकंड ने 1885 में इसको प्रतिबंध लगाया था। जोधपुर रियासत के जो शासक थे जसवंत सिंह सेकंड, उसके प्रधानमंत्री अपने सर प्रताप सिंह के द्वारा ये काम किया गया था। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जोधपुर 1885, जसवंत सिंह, और इनके प्रधानमंत्री कौन है? ये है अपने सर प्रताप सिंह। क्वेश्चन 9 है अलवर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह को किस वर्ष प्रतिबंधित किया था? तो देखिए अलवर की अगर बात पूछी जाए तो ये भी अपने आरएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 1903 में ये प्रतिबंध लगाया था, 1903 में। और अपने इसकी दिनांक अगर पूछी जाए तो 10 दिसंबर अपने 1903 को ये प्रतिबंध लगाया था अलवर ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 10 दिसंबर 1903। क्वेश्चन 10 है डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डाकण प्रथा की अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से अपने भील व मीणा जनजाति में पाई जाती हैं। और देखिए डाकण प्रथा पर अपने बीएसटीसी 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपके बीएसटीसी जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी एक कुप्रथाओं से संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो देखिए भील व मीणा इन जनजातियों में पाई जाती हैं। देखिए चुड़ैल का साया बताकर किसी स्त्री को एक तरह से मार देना, उसकी हत्या कर देना, ये अपने डाकण प्रथा है कि ये डाकण हो गई है, मतलब डायन हो गई है अपने हिंदी में बोले तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा, भील व मीणा में सबसे अधिक प्रचलित है। क्वेश्चन 11 है डाकण प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत कौन सी है? तो देखिए भील मुख्य रूप से अपने मेवाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं, भील जनजाति, और मीणा भी अधिकांश अपने मेवाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं। तो आप ध्यान रखें अपने उदयपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उदयपुर में सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था अपने डाकण प्रथा पर। तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ये रोक अपने शासक कौन था उसमें? स्वरूप सिंह के समय अपने रोक लगाई थी। और इसकी वर्ष अगर पूछा जाए वर्ष तो 1853 में ये सबसे पहले रोक लगाई थी डाकण प्रथा पर, 1853 में स्वरूप सिंह के समय। और अपने महीना आप याद रखें तो अप्रैल 1853 में अपने डाकण प्रथा पर उदयपुर रियासत में रोक लगाई थी। इसके ऊपर ही अगर एक और प्रश्न ये पूछा गया है, आप ध्यान रखें महाराणा स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जेसी ब्रुक्स ने डाकण प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया था? तो देखिए मेवाड़ में उस समय शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। और मेवाड़ भील कोर के जो कमांडेंट है अपने कौन है? जेसी ब्रुक्स ने ये डाकण प्रथा गैर कानूनी घोषित की थी उस समय 1853 में। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कब की थी? 1853 में। कहाँ पर की थी? खेरवाड़ा में। तो आप ध्यान रखें खेरवाड़ा अपने उदयपुर का क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? तो देखिए 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी अपने कोटा रियासत ने घोषित किया था, कोटा ने। देखिए 1833 में अगर पूछ ले तो ये तो अपने कोटा है। कोटा के शासक कौन है? अपने राम सिंह। कोटा के शासक कौन है? अपने महाराव राम सिंह। और अपने
इसके बाद अगर पूछे 1834 में, तो 1834 में अपने कौन है, बूंदी रियासत। कोटा के जस्ट बाद अपने बूंदी रियासत 1834, और बूंदी के शासक कौन थे, अपने विष्णु सिंह। विष्णु सिंह ने अपने इसको गैर कानूनी घोषित किया था। और उसमें अपने पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, अपने हाड़ौती के अपने व्हील किन्सन अपने पॉलिटिकल एजेंट थे। तो आप ध्यान रखें 1833 में अगर बात करें तो ये अपने कोटा में घोषित की थी राम सिंह ने अपने कन्यावध प्रथा को गैर कानूनी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 है, राजपुताना के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। तो देखिए हमने भी बात की है राम सिंह, कोटा 1833 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 1834 में अपने कौन है, बूंदी रियासत, और बूंदी के शासक कौन है, अपने विष्णु सिंह। तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 15 है, जयपुर जिले के किस शासक ने सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था। तो देखिए विधवा के पुनर्विवाह पर जयपुर के कौन से शासक ने बल दिया था, अपने जय सिंह सेकंड ने। तो सवाई जय सिंह सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। और देखिए राजस्थान के अगर संत में देखें तो जाम्बोजी ने भी इसके ऊपर प्रयास किया था, विधवा पुनर्विवाह पर। और देखिए चांदकरण शारदा एक नाम देखने को मिलता है, चांदकरण शारदा, इनकी एक पुस्तक है, ये पूछी जा सकती है अपने विधवा विवाह इनकी पुस्तक है, अपने विधवा विवाह को एक तरह से बल देने के लिए। तो विधवा विवाह अपने किसकी पुस्तक है, चांदकरण शारदा की पुस्तक है। ये भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। क्वेश्चन 16 है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब की गई। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ बिल कोर की स्थापना अपने 1841 में की गई, 1841 में। और देखिए इसका मुख्यालय क्या बनाया आपने, खेरवाड़ा में इसका मुख्यालय बनाया, खेरवाड़ा में ये अपने मुख्यालय है। और देखिए इसकी दो सैनिक छावनियाँ थी, दो कौन कौन सी, एक तो अपने कोटला और अपने मुख्यालय कौन सा है, एक अपने खेरवाड़ा होगी छावनी और दूसरी अपने कौन सी होगी, कोटला हो गई। तो ये दो सैनिक छावनियाँ बनाई गई और अपने मुख्यालय पूछा जाए तो खेरवाड़ा है। 1841 में इसकी स्थापना हुई थी मेवाड़ बिल कोर की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, त्याग प्रथा सबसे पहले कब व किस रियासत में प्रतिबंधित हुई। तो देखिए त्याग प्रथा की अगर बात करें तो त्याग प्रथा देखिए मेवाड़ बिल कोर की स्थापना अपने 1841 में हुई है। तो इससे आप रिलेट करते हुए याद रख सकते हैं कि त्याग प्रथा भी अपने कब 1841 में हुई है, लेकिन जोधपुर में यह प्रतिबंधित हुई थी। कहाँ हुई थी, अपने जोधपुर में प्रतिबंधित हुई थी। और उसमें शासक कौन थे, अपने मान सिंह के समय अपने जोधपुर में 1841 में त्याग प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। किसके द्वारा, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा द्वारा। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, आप तो ध्यान रखें जोधपुर 1841 मान सिंह और वाल्टर कृत हितकारिणी सभा द्वारा त्याग प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 18, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम किस रियासत ने प्रतिबंध लगाया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो समाधि प्रथा पर सबसे पहले अपने जयपुर रियासत ने प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था, तो आप ध्यान रखना चाहे रख सकते हैं। 1844 में अपने समाधि प्रथा पर जयपुर रियासत ने प्रतिबंध लगाया था, अपने राम सिंह सेकंड के द्वारा अपने ये प्रतिबंध लगाया था। तो आप ध्यान रखें। और उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, अपने लुडलो के समय अपने इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जयपुर ने। क्वेश्चन 19 है, सागड़ी प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए सागड़ी प्रथा अपने क्या है, बंधुआ मजदूर प्रथा है, यानी कि बेगार प्रथा है। बेगार प्रथा पूछ ले या फिर बंधुआ मजदूर प्रथा पूछ ले तो अपने क्या है, सागड़ी प्रथा। इसको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 है, लड़के और लड़कियों के क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम किस रियासत ने रोक लगाई है। तो देखिए लड़के और लड़कियों के क्रय विक्रय पर अपने सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत कौन सी, अपने कोटा है, कोटा। तो अपने आप ध्यान रखें कोटा। और 1831 में इसने रोक लगाई थी, कोटा ने। तो आप ध्यान रखें, कोटा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि लड़के व लड़कियों की जो क्रय विक्रय था इसके ऊपर कोटा रियासत के द्वारा एक कर लिया जाता था, कर, जिसको क्या कहते हैं, चौथान कर। तो चौथान कर किससे संबंधित है, अपने क्रय विक्रय से संबंधित कर है, अपने जो अपने किसके द्वारा लिया जाता था, कोटा रियासत के द्वारा। और कोटा ने ही सबसे पहले 1831 में इस पर रोक लगाई थी। तो दोस्तों ये थे अपने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न अपने राजस्थान की कुप्रथाओं के बारे में। और देखिए एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर तो आप सभी को कमेंट करके बताना ही है, ये आपका होमवर्क है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब और कहाँ की गई, नागौर, जोधपुर, जयपुर या अजमेर।
और ये कब की गई, ये डेट भी आप कमेंट करके बताइए, वर्ष। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।